दर्शकों को बता दें, राजस्थान चुनाव में अब तक जननायक जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना जननायक जनता पार्टी ने सोचा था। इसी के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक सभी प्रत्याशियों की हालत बेहद खराब है। जननायक जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं फिलहाल राजस्थान चुनाव को लेकर। और राजस्थान चुनाव में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। कामा सीट की बात अगर मैं करूं, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी को अभी तक सिर्फ 43 वोट मिले। 43 वोट अर्थात केवल और केवल इसे शून्य के बराबर ही माना जाएगा। विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो रही है और नसीराबाद में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को अब तक सिर्फ 46 वोट, 41, 46, 50 तक का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। अब ऐसे में कहां जाकर फतेह होगी ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। खंडेला में बात करें तो केवल 150 वोट, खंडेला में 150 वोट जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को अब तक केवल पड़े हैं। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी राजस्थान में ताल तो ठोकी गई थी विधानसभा सीटों पर जहां जहां गए थे। और सुरसागर में अगर बात कर रहे हैं, जेजेपी उम्मीदवार को केवल 52 वोट, 52 वोट्स ओनली। तो अब लगातार ये नतीजे जो हैं वो दिखा रहे हैं, हालांकि अभी रुझान है, नतीजों में जब तब्दील होंगे उसके बाद छवि साफ हो जाएगी। गंगापुर में भी जेजेपी प्रत्याशी को केवल और केवल 52 वोट मिले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी की हालत कुछ इस कदर खराब है कि जीत बहुत दूर की बात है। केवल 123 वोट तारानगर से जेजेपी उम्मीदवार को मिले। अब ऐसे में जीत बड़ी दूर नजर आती है। अगर किसी भी विधानसभा सीट की बात करूं जहां जेजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा जेजेपी की जीत के लिए। अब दांता रामगढ़ में जेजेपी उम्मीदवार को केवल 158 वोट मिले। 160 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा वोट 158 जेजेपी उम्मीदवार के, वो भी दांता रामगढ़ में। इससे पहले 152 थे। और भरतपुर में 195 वोट, यहां थोड़ी बढ़त मिली है लेकिन केवल और केवल 195 वोट पीछे हैं जेजेपी उम्मीदवार अभी सिर्फ 195 वोटों पर। भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान विधानसभा में जो कोटपुतली विधानसभा है वहां सिर्फ 2 वोट, अभी तक केवल 2 वोट ही खाते में आए, गिनती चल रही है। और जेजेपी उम्मीदवार लगातार जो प्रदर्शन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। सूरतगढ़ में जेजेपी प्रत्याशी को 1753 वोट पड़े हैं अभी तक। जो वोट पड़ चुके हैं उनकी गिनती हम आपको बता रहे हैं, जितने दौर की गिनती अभी हुई है। 4120 वोट फतेहपुर में जेजेपी प्रत्याशी को अभी तक मिले। अब थोड़ी जो गिनती है वो आगे बढ़ रही है और स्टूडियो में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। फतेहपुर में जेजेपी प्रत्याशी को अब तक 4120 वोट। राजस्थान चुनाव में जननायक जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिट्टू नैन, प्रवक्ता जेजेपी, किस तरीके से देखते हैं अपने प्रदर्शन को? राजस्थान में आप ताल तो ठोकी गई थी हर विधानसभा सीट पर जहां जहां प्रत्याशी उतारे थे। बिट्टू नैन, बिल्कुल हर विधानसभा सीट पे नहीं, हमने टोटल 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। नहीं, जिस विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं, जिस विधानसभा सीट पर आपने चुनाव उतारे वहां की बात कर रहा हूं, आंकड़ा भी हमने दिया। बिट्टू, हाँ वही तो मैंने बताया ना, हमने 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। ठीक है, शुरुआती रुझान है, आने लग रहे हैं। और इससे पहले हमारे पास खोने को तो कुछ राजस्थान के अंदर था नहीं। ठीक है, वही है, नई नवेली पार्टी है। शुरुआती दौर में तो ठीक है, हम कर रहे हैं प्रयास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे कि भाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे हरियाणा में हम ये करेंगे, हरियाणा में हम वो करेंगे। हरियाणा में वही हालात होने आपके जो आपकी दूर जुतियां और दाल बन रही है राजस्थान के अंदर, ऐसे ही आपके हरियाणा के अंदर हालात है। हरियाणा के अंदर भी हालात ठीक नहीं है आप लोगों के। वहाँ आप देख रहे हो कुमारी सैलजा अलग है, ये आपका में तारानगर में चलिए ठीक है, गए हो ना, वहाँ की रिपोर्ट दीजिए आप। ठीक है राय सिंह जी, सवाल मैंने किया, सवाल मैं करूंगा जब आपके पास आऊंगा तो पहले आपने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी। राजस्थान का अलग रखते हैं, राजस्थान का बिल्कुल अलग रखेंगे, क्योंकि चुनाव नतीजे राजस्थान के। राजस्थान में राय सिंह जी अपने बारे में आप बोल लीजिएगा। अपने बारे में राहुल गांधी दादाजी का नाम बताओ, क्या राहुल गांधी दादाजी का गांधी शब्द कहां से लेके आए हो आप? चलिए, अरे गांधी जी के गांधी शब्द पर नहीं रखे। बिट्टू नैन जी लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास सुभाष चौधरी बातचीत के लिए। सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, चौधरी सुभाष चौधरी को गड़ा घोटने वाले ऑडियो लेवल है वो मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा डाउन कर दीजिए राय सिंह जी का, क्योंकि ज्यादा दूसरों की बारी में भी बोल रहे हैं। तो ऑडियो लेवल राय सिंह का थोड़ा डाउन कर दीजिए, क्योंकि कहने से मान नहीं रहे हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में है। सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ
मौजूद है। सुभाष जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, माफी चाहूंगा आपसे, काफी देर के बाद आप पर शिफ्ट हो रहा हूं। सुभाष चौधरी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, ओरा काम कर गया क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? क्योंकि राजस्थान में तो चेहरा दिया नहीं, और साथ ही बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं चेहरा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह को बिल्कुल एक